ट्रेडिंग आर्मी के आपके अपने चैनल में आपका है। साथियों, हम एनालिसिस है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगला मूवमेंट कैसा होगा, बैंक निफ्टी कैसे करने वाली है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कि बैंक निफ्टी का मूव अप होने वाला है या डाउन होने वाला है, डे में क्या कैंडल दिखा रही है और शॉर्ट टर्म में क्या कैंडल दिखा रही है, लॉन्ग टर्म में क्या दिखा रही है। वी विल एनालाइज अकॉर्डिंग टू कैंडल्स। साथियों, थोड़ा सा तबीयत नासाज थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी एकदम वेल, सब कुछ अच्छा हो गया है। अब वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एनालिसिस सारी वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले से आपसे आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल ट्रेडिंग आर्मी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, चाहे वो ऑप्शंस में हो, चाहे वो स्टॉक्स में, चाहे स्विंग में हो, चाहे वो एमसीएक्स में हो, है ना। या हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास में और नॉलेज की चीजें आती रहती हैं तो हम कुछ सेटअप स्ट्रेटजी हैं वो करके हम अपने बना के डालते रहते हैं। तो सारी स्ट्रेटजी का सेटअप का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे, जिससे सारे बेनिफिट आपको मिलते रहे। देखिए, हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डे फ्रेम में। डे फ्रेम में कुछ बैंक निफ्टी कैसा बोल रहा है आप ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी एक हालात ऐसे थे जो इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी धीरे 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 करके एक हाई बनाती चली गई, एक हाई बनाती चली गई और हाई बनाने के बाद ये जो हाई बनाया हुआ है उसके बाद इसने इस हाई को तोड़ा नहीं है बल्कि एक उसके लोअर बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले, और ये एक ट्रेंड लाइन बना रही है, ट्रेंड लाइन बना रही है बैंक निफ्टी। ये जो इधर का सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल के आसपास तक आ चुकी है। आप देख लीजिएगा अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगी, बैंक निफ्टी एक ये सपोर्ट लेवल आप ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट लेवल ये वाला है, एक ये सपोर्ट लेवल वाला है, ठीक है, और एक ये सपोर्ट लेवल है। आप ध्यान दीजिए ये सपोर्ट लेवल है, बैंक निफ्टी एक जोन है इसका सपोर्ट लेवल का, ये अगर तोड़ेगी तो बैंक निफ्टी आपको 42,800 तक आते हुए दिखेगी, 42,800 तक बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगी। उसका रीजन एक और है, ये जो मोमेंटम था इसका 50% रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेस ये वाले यहाँ से जहां से ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकआउट दिया था, इसका 50% रिट्रेसमेंट तो इसको लेना ही लेना है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है करीब बैंक निफ्टी कम से कम 1500 से 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटने वाली है। बैंक निफ्टी टूटने का पूरा श्रेय यहां तक जाता है कि यहां तक जाएगी ये, याद रखिएगा। लेवल 43,600 आपको ये जो लेवल है इसके नीचे जैसे आएगी आपको मार्केट में ये दिख जाएगा, ये वाला लेवल दिख जाएगा जो यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये टूटेगा तो आपका ये लेवल दिख जाएगा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करके इसको टच करके फिर धीरे 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 करके ऊपर जाएगी। लेकिन अभी ये जिस हालात में दिख रही है बैंक निफ्टी में गिरावट आने की संभावना है। अब हम चलते हैं थोड़ा देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट कि कल की डेट में हमें कैसा मूवमेंट मिल सकता है आने वाले दिन में। कल की डेट में आज है मंडे को कैसा हो सकता है, ट्यूसडे कैसा हो सकता है, वो भी देखने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज, छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाने के बाद हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और मार्केट में कैसे आने वाले मूवमेंट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी चीज दिख रही हैं जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ब्लड बाथ आने वाला है। देखिए ध्यान से, मार्केट हर बार अपने हाई को टच नहीं कर रहा है और नीचे की तरफ टूट जा रहा है। जो हाई बनाता है उसको टच नहीं करता, मार्केट टूट जाता है। मार्केट हर बार टूट रहा है, मार्केट जाता है ऊपर फिर टूट रहा है। तो इसका संकेत यह है कि जो सेलर है ना वो काफी स्ट्रांग है। सेलर जो है बायर की अपेक्षा काफी स्ट्रांग है। हर बार जितनी बार बायर ऊपर ले जाते हैं सेलर उसको लेके नीचे आ जाते हैं, हर बार नीचे लेके चले आ रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। कल की डेट में देखिए, ये हमारा हाई था, हमारा ये हमारी क्लोजिंग हुई। अगर कल की डेट में मार्केट मंडे को ओपन होगा तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो सबसे पहले अगर ये ऊपर की साइड में गया
तो हम कुछ नहीं वेट करेंगे, जैसे थोड़ा रिटेस्ट करके आएगा, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा फिर से, तो हम कॉल बाय ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा इस जोन के आसपास का हमारा टारगेट, इस जोन के आसपास का हमारा टारगेट होगा, जो कि करीब 43,900 के आसपास तक का टारगेट होगा। 100 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, 100 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे साइड में आती है तो हमें भी तब भी वेट करना है। पुल बैक पे हमें पुट बाई करना है, ये पहला टारगेट होगा। 100 पॉइंट का हमारा ये टारगेट होगा इंडेक्स में, 100 पॉइंट का। फिर उसके बाद अगर इसने ब्रेक करता है तो आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा, जो अगला 100 पॉइंट का टारगेट होगा। इसे करके नीचे यहाँ पे आने वाला है बैंक निफ्टी। ये है फ्लैट ओपनिंग की। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या होता है, गैप अप ओपनिंग मान लीजिए आपके कहीं पे यहाँ पे हो गई 50, 60, 70 मतलब 100 पॉइंट के आसपास में जो गैप अप ओपनिंग हुई, तब भी ये अपने लेवल को रिटेस्ट करने जाता है, कोई भी लेवल हो। जैसे मान लीजिए एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ये इसको रिटेस्ट करने जाता ही है। एक लेवल ये है, एक लेवल जहाँ क्लोजिंग हुई है, तो अगर ये क्लोजिंग वाले लेवल को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न बनाता है अप साइड का मोमेंटम के लिए, तो हम एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और वो मोमेंटम यहाँ तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे। करीब 150 से 200 पॉइंट हमें मिलने वाला है अप साइड के लिए। लेकिन किसी कारण से गैप अप ओपनिंग हुई, किसी कारण से एक बड़ी कैंडल मारती है, तो ये तुरंत रिटेस्ट करने इसको यहाँ से हम पुट बाई करेंगे। पुट बाई करेंगे, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, यहाँ से भी 100 से 150 पॉइंट हमें मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंडे को ही मिले, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट तो आपको मिलते ही रहेंगे। इनके दौरान में छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलते रहे। मैं बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारा ओपनिंग कल गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या होगा, गैप डाउन में क्या होगा, मार्केट फिर अपने लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा। लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, याद रखिएगा। रिटेस्ट करने जाएगा, रिटेस्ट करके अगर फिर कुछ ऐसे पैटर्न नीचे की साइड बनाता है तो हम इसके नेक पे बाई कर लेंगे। एसएल यहाँ कहीं रख लेंगे, एसएल कहीं स्विंग पे रखेंगे और टारगेट अपना हम यहाँ तक का रखेंगे, जो कि वन शॉट में आपको देगा 100 से 150 पॉइंट। ये मार्केट सुबह का ओपनिंग बता रहे हैं, सुबह की ओपनिंग। दोपहर के बाद 2 बजे के बाद मार्केट का क्या डायरेक्शन होता है वो आप अपने हिसाब से एनालिसिस जरूर करते रहें। वो एनालिसिस यही रहेगा कि जो मोमेंटम रहेगा, अगर रिवर्सल आएगा तब उसके विपरीत में जाएगा मार्केट, या जो मोमेंटम सुबह का रहेगा उसी मोमेंटम के आधार पे मार्केट का मोमेंटम उसी दिशा में होना चाहिए। ये सेम डायरेक्शन में, या हो सकता है रिवर्सल चला जाए। रिवर्सल में जाएगा तब भी हमें कुछ पैटर्न्स, मान लीजिए नीचे से ऊपर के रिवर्सल जा रहा है तो कुछ नीचे पैटर्न बनेगा, हमें कुछ बुलिश पैटर्न बनेगा, तब जाके हम उसके सपोर्ट या ट्रेंड लाइन पे जाके लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम गैप डाउन होने के बाद यहाँ तक पुट करेंगे। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक कैंडल मारती सड़क से यहाँ तक आते हैं, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जैसे इसको रिटेस्ट करेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम एक देखेंगे कि यहाँ कुछ स्विंग भर रहा है। जैसे कुछ स्विंग मिलेगा, उसके स्विंग के नेक पे हम एंट्री मार लेंगे और एसएल छोटा रखेंगे 25-30 पॉइंट का, और टारगेट हम रख देंगे ये वाला कॉल साइड के लिए। मतलब हमें कुछ नहीं 50-60 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम शुरू में हो चुका, ये वाला मोमेंटम हो चुका। उसके बाद हम मोमेंटम का इंतजार करेंगे, क्योंकि मोमेंट जैसे गया है वैसे आएगा भी। इससे अच्छा है कि मार्केट में थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाएं। बड़े प्रॉफिट का आप देखेंगे तो करीब 1:30 से 2 बजे के बाद मिलेगा। शुरू में आप छोटे छोटे प्रॉफिट लें, प्रॉफिट को सिक्योर करें, फंड को अपने मैनेज करें, फंड को ग्रो करते जाएं। ऐसा नहीं कि शुरू में हमने मार्केट ओपन हुआ 9:15 को आप एंट्री करें और सारा पैसा लॉस हुआ, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना अमाउंट है उसको 4 भागों में बांट के फिर मनी मैनेजमेंट करके, फंड मैनेजमेंट करके आप ट्रेडिंग करें, तभी जाके आप सफल ट्रेडर बनेंगे। तो ये मार्केट का हमारा व्यू रहा है मंडे का बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा कुछ हम और आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो मार्केट कैसे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कैसे मार्केट दिख रहा है। मार्केट ये दिख रहा है कि बताया सेंटीमेंट इसके डाउन देखिए, सेंटीमेंट डाउन, एक ये ट्रेंड है, ये थोड़ा हमारा फॉल्स ब्रेकआउट रहा है, ये फॉल्स ब्रेकआउट रहा है, याद रखिएगा ये फॉल्स ब्रेकआउट है। हर बार इसने टच किया नीचे, टच किया नीचे, अगर इसको भी फिर टच करेगा तो ये नीचे गारंटी साथ आने वाला है। यहाँ भी टच किया है, अगर और आगे जाएंगे ट्रेंड लाइन बढ़ाएंगे तो टच किया नीचे, टच किया, इसलिए ये जो लेवल था, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, इसको इसने भी तोड़ दिया है, इसने तोड़ दिया, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब सेलर जोन में, सेलिंग जोन में हमारा मार्केट आ चुका है और वहां पे सेलर बेहद ही स्ट्रांग है। इस बिहेव पे हम बोलते हैं मार्केट में सेलिंग आने वाला है। कम से कम से 1500-1800 पॉइंट हमें मार्केट
बैंक निफ्टी का सेलिंग में दिखा रहा है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल ट्रेडिंग आर्मी को प्रमोट करें और आप लोग शेयर करें। जो अवेलेबल कमेंट्स हैं उनको देते रहें कि जिससे और भी सारी चीजें हम रेक्टिफाई करके आप लोगों के बीच में लाते रहें, जिससे कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, स्टॉक्स, फ्यूचर या कमोडिटी, है ना, क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल में हम बहुत ट्रेड करते हैं, शाम को उसको हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। अभी हमारा कुछ एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग डेली का लाइव ट्रेडिंग सेशन देंगे, जिसमें नॉलेज के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। नॉलेज मार्केट में कैसे हम बाई कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। आप भी वहां पे बाई कर सकते हैं और लर्निंग का मेन पर्पज जो है लर्निंग का, आप उसको सीखते भी रहिए। आपको बहुत बारीकी बारीकी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, हमें एंट्री कहाँ लेना है, क्या सेटअप क्या बन रहा है, वो सब सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि हमारे पास में 8 से 9 सेटअप है जो सुपर सुपर एडवांस सेटअप है, जो मार्केट में तहलका मचाते हैं। और एक्सपायरी के दिन तो उसमें हम 150 से 250 300 पॉइंट लेके जाते हैं, है ना। BNF 2.0 है, MTT है, MTT निफ्टी, MTT निफ्टी का अलग सेटअप है, बैंक निफ्टी का अलग सेटअप है, स्टॉक्स का अलग सेटअप है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सेकंड स्लिप, अपर कट, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रेटेजी हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है, जो एडवांस प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। तो ऐसे बहुत सारी लर्निंग के लिए आप हमें प्रमोट करें, आप हमारे सहयोग करें, आप लोगों को भी इसको भेजें, अपने ग्रुप में भेजें, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं, वो भी ज्वाइन करें, वो भी सीखें और कमाएं, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।